जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। श्याम भक्तों, कर्ज अगर बहुत अधिक बढ़ गया है, उसको चुकाने में आप अगर खुद को असमर्थ महसूस कर रहे हैं, धन का आगमन उतना नहीं हो पा रहा है जिससे कि कर्ज को चुकाया जा सके, तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बाबा श्याम का कुछ चमत्कारी उपाय शेयर करूंगी, जिसको करने से आपकी जो कर्ज की समस्या है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। कर्ज चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे करोड़ों का ही क्यों ना हो, इस उपाय को बाबा श्याम का नाम लेकर करना है। इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। कर्ज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जल्द से जल्द उतर जाएगा। अगर आप इन उपायों में से कोई भी एक उपाय भी करते हैं तो निश्चित रूप से आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। श्याम भक्तों, कर्ज का भार सर पर होना जिंदगी को मुश्किलों में डाल देता है। कर्ज मुक्त जीवन ही सबसे खुशहाल जीवन होता है। कर्ज लेना जितना आसान होता है, कई बार उसे चुकाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। कई बार कर्ज लेने के बाद उसे लौटाना बहुत भारी पड़ता है और कई बार तो कर्ज चुकाते चुकाते पूरी जिंदगी ही खत्म हो जाती है। किसी भी व्यक्ति के लिए कर्ज बहुत ही बड़ी समस्या होती है। कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति हमेशा चिंता में रहता है। कर्ज हो जाने पर उसका पूरा परिवार कष्टों का सामना करता है। कर्ज की वजह से परिवार में कलेश का माहौल रहता है। कर्ज में डूबा व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए मुसीबत बन जाता है। कर्ज लेते समय सोचने की और सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, नहीं तो इन मुश्किलों को टालना बहुत मुश्किल होता है। श्याम भक्तों, एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, मंगलवार या शनिवार के दिन कर्ज कभी ना लें। इसे उतारना बहुत भारी पड़ता है। ये उतरता नहीं है जल्दी, उल्टा बढ़ता ही रहता है। शनिवार को लिया गया कर्ज कभी समाप्त होता ही नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कर्ज की, बहुत बड़ी इमरजेंसी है, तो सोमवार, बुधवार या शुक्रवार के दिन कर्ज ले सकते हैं। इन दिनों में लिया गया कर्ज बहुत जल्दी उतर जाता है। इसको चुकाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। कर्ज लेते समय हमेशा बाबा श्याम का नाम लें कि हे बाबा श्याम, हम कर्ज तो ले रहे हैं लेकिन चुकाने में आपको मेरी पूरी सहायता करनी है। उनसे कहे, हे प्रभु, धन भी आपका, मैं भी आपका, इसे चुकाने में प्लीज मेरी सहायता करें। ऐसा करने से जल्द छुटकारा मिलता है। लेकिन कई बार व्यक्ति कर्ज लेने के बाद बुरी तरह फंस जाता है, यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी के मामलों में भी उलझ जाता है। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो आज के बताए इन उपायों में से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं। कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं है, लेकिन कठिन भी नहीं है। भरोसा रखिए, हिम्मत रखिए, हार मत मानिए। कर्ज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जल्द से जल्द उतर जाएगा। आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज मैं आपको पान का उपाय बताने वाली हूँ, जो कि बीड़े में प्रयोग किया जाता है। श्याम भक्तों, पहले इस वीडियो को अच्छे से सुनिए, फिर उपाय कीजिए। तो इस उपाय को जानने के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। बाबा श्याम नाम का जयकारा जरूर से लगाइएगा। श्याम भक्तों, पान को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय पहली बार पान के पत्तों का उपयोग किया गया था। तभी से ये पत्ता हर शुभ कार्य में उपयोग में लाया जाता है। इसे हर पूजा पाठ से लेकर किसी भी शुभ कार्य में पान के पत्ते को जरूर शामिल किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के उपायों में इसे बेहद प्रभावशाली भी माना जाता है। बुध ग्रह का पान से गहरा नाता होता है। ये धन की मुश्किल को दूर करता है। अगर आप कर्ज में पूरी तरह डूब चुके हैं, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, अगर लगे कि कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं है, तब पान के पत्ते का यह उपाय आपके जीवन की मुश्किल को जरूर दूर करेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है? आपको बाजार से पान का बीड़ा बनवा कर ले आना है। मीठे पान का बीड़ा और 2 बीड़ा लाना है। सुबह के टाइम साफ सुथरा होकर एकादशी के दिन नहा धो करके बिल्कुल साफ सुथरा होके एक बीड़ा बाबा श्याम को अर्पित करना है। जैसे उनकी पूजा आप करते हो वैसे उनकी पूजा पाठ करना है। खीर चूरमे का प्रसाद चढ़ाना है। उसके बाद एक पान का बीड़ा बाबा श्याम को अर्पित कीजिए और एक बीड़ा लेकर हनुमान मंदिर चले जाइए। वहां जाकर बजरंग बली को भी एक बीड़ा अर्पित करना है। क्योंकि बाबा श्याम और सालासर बालाजी दोनों ही कलयुग के राजा हैं, दोनों ही जागृत देव हैं। दोनों मूर्तियां जमीन फाड़ के ही निकली है। और साथ साथ तामसिक चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे मांस, मछली, शराब वगैरह, ये सब चीज़ों का उपयोग बिल्कुल ना करें। उपायों को हर एकादशी करना है जब तक आप कर्ज से मुक्त न हो जाएं। जल्द ही आपको कर्ज से निकलने के कोई न कोई रास्ते नजर आने लगेंगे। आसानी से आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। श्याम भक्तों,
जो बाबा श्याम और सालासर बालाजी के शरण में आ जाता है, उसकी नैया वो पार लगा ही देते हैं। व्यक्ति की मुश्किल खत्म हो जाती है। तो चलिए जानते हैं दूसरा उपाय। श्याम भक्तों, कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि कर्ज तो ले लेते हैं, लेकिन मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आमदनी कम होती है, किस्तें ज्यादा, ना पर्याप्त धन आ पाता है, ना कार्यों में आने वाली रुकावटें कम होती हैं। जब संकट आता है, वह अपने साथ चार साथियों को भी जरूर लाता है। नौकरी व्यवसाय में उसी समय दिक्कतें शुरू होने लगती हैं। पैसे फंस जाते हैं, शुभ कार्यों में अड़चने आने लगती हैं। नात रिश्तेदार मुंह फेर लेते हैं। लगता है कि व्यक्ति चारों ओर से घिर गया है। तब इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा। इस उपाय में भी पान का एक पत्ता लेना है, ताजा पान का पत्ता, उसको डंठल को ऊपर से हटा देना है। चिकने साइड वाले को नीचे कर देना है और खुरदरे साइड वाले को ऊपर कर देना है। मतलब उल्टे पान के पत्ते पर दो लौंग रखकर अब दोनों हाथों से उस पान के पत्ते को लेकर बाबा श्याम के चरण में रख दीजिए, सामने उनके रख दीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे बाबा श्याम, मुझे कर्ज से मुक्ति दिला दीजिए। उसके बाद उसे उठाकर दोनों हाथों से ही बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दे। हाथ जोड़कर बाबा श्याम से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जो भी हमारे काम में रुकावटें आ रही हैं, जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वो इस पान के पत्ते के साथ बह जाए। वो बहता हुआ पानी आपकी तमाम परेशानियों को अपने साथ बहा ले जाएगा। जल्द ही आपको हर परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। आपकी हर परेशानियां दूर होंगी। कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। हर संकट से आप बाहर निकलने लगेंगे। दिखने लगेगा आपको रास्ता। और ये बहुत ही कारगर उपाय है। एक बार जरूर से अपनाइएगा इस उपाय को। तो चलिए जानते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय ये है कि नवरात्रि आ रही है। नवरात्रि में आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। अगर कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो पान के पत्ते पर जितना दिन हो सके सिंदूर से क्रीम लिखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें। नवमी के दिन उस पान के पत्ते में से एक पान का पत्ता निकालकर अपनी तिजोरी में रख दें। बहुत ही बड़ा, बहुत शक्तिशाली उपाय है ये। इसको करके देखिएगा। कर्ज मुक्ति के लिए द्वादशी की सुबह एक बहुत बड़ा उपाय किया जाता है। बाबा श्याम को द्वादशी की सुबह साफ सुथरा होकर उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए हवन करना है। हवन में खीर चूरमे का प्रसाद अर्पित करें। बाबा श्याम के मंत्रों का 108 बार उच्चारण जरूर करें। प्रभु से कर्ज मुक्त होने की प्रार्थना करें। आसान सा है, लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय है ये। 7 एकादशी आप करके देखिए। उससे पहले ही आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी और इससे भी घर में फैली नकारात्मक चीजें बाहर चली जाएगी। और जितना हो सके घर में शंख जरूर बजाएं। तब माँ लक्ष्मी का आगमन होता है घर में, जब नकारात्मक चीजें बाहर चली जाती हैं। कर्ज मुक्ति के लिए आप और भी उपाय कर सकते हैं। पिछले कई दिनों से कई श्याम भक्तों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि कर्ज मुक्ति का उपाय बताइए, बहुत कर्ज है। तो ये कर्ज मुक्ति के बहुत ही कारगर उपाय हैं। आप इस उपाय को एक बार आजमा के देखिएगा, करके देखिएगा। अगला उपाय है, आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कीजिए या कनक धारा स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से कीजिए। अगर नियमित रूप से आप इस पाठ को करते हैं तो कर्ज से राहत मिल जाएगी। अगला उपाय, रात को सोते समय एक प्लेन सफेद पेपर ले लीजिए। किसी भी कलर का पेन ले लीजिए। सिर्फ ब्लैक पेन नहीं होना चाहिए। आप उसमें सबसे पहले जय श्री श्याम लिखिए। उसके बाद आप उसमें लिखिए, मैं अत्यंत ही भाग्यशाली हूँ। मेरा हर काम बाबा श्याम की कृपा से तेजी से बन रहा है। मेरे घर में माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा है। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ। मैं बाबा श्याम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बस इतना लिखकर रात को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। अलमारी में रख सकते हैं, पूजा स्थल पर रख सकते हैं, तकिए के नीचे रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं। ये उपाय करते ही आपकी लाइफ में चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। और हाँ, एक ही पेपर लेना है, एक ही बार लिख दीजिए। उसमें दूसरे दिन उसी पेपर को हाथ में लेकर 5 बार अपने मुंह से बोलना है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरा हर काम बाबा श्याम की कृपा से तेजी से हो रहा है। दूसरे पेपर पर नहीं लिखना है, वही पेपर और तब तक हाथ में लेकर बोलना है जब तक आपके सोचे हुए काम पूरे ना हो जाएं। और ये बोलकर फिर से अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। जब आपके सोचे हुए काम पूरे हो जाएं, उस पेपर को बहते जल में प्रवाहित कर देना है। बस इतना करना है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है। उम्मीद करती हूँ सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए होंगे। श्याम भक्तों, जो उपाय मैंने बताए हैं, उन उपायों को आप एक बार करके देखिए।
इनमें से आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। सारे उपाय बहुत ही शक्तिशाली उपाय हैं। बस विश्वास विश्वास रखिए मन में। मन में बिल्कुल भी शंका मत रखिए। इस उपाय को बिना शंका के कीजिए। बाबा श्याम से प्रार्थना कीजिए, वो जल्द ही आपको कर्ज से मुक्ति दिला देंगे। इन उपायों के साथ ही मेहनत, लगन और नियमितता कर्ज उतारने में बड़ी काम आती है। आप मंगलवार और शनिवार थोड़ा थोड़ा ही कर्ज उतारने का प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि मंगलवार और शनिवार अगर आप कर्ज वापस करते हैं तब ये भी एक टोटका है। जल्द ही आपका कर्ज उतर जाता है। आप भी अगर किसी को कर्ज लौटाना है, जब आप कर्ज जिससे लिए हों, किसी और दिन बिल्कुल ना लौटाएं। आपको मंगलवार और शनिवार ये दिन ऐसा दिन है कि कर्ज भी उतर जाता है और फिर आपको अपने जीवन में कभी कर्ज का सामना भी नहीं करना पड़ता है। आप इन उपायों में से कोई भी उपाय कर सकते हैं। सब उपाय बहुत शक्तिशाली हैं। बाबा श्याम की कृपा से आपके कारोबार में तरक्की होने लग जाती है। आपके घर में धन का आगमन होने लगेगा। इस उपाय को करने से आप खुद महसूस करेंगे कि आप अपना कर्ज चुका लेंगे और आपके अंदर हिम्मत आएगी। इस उपाय को करने से आपको बाबा श्याम की मदद मिलेगी। जब आप उनके शरण में जाएंगे तब आप इनमें से किसी भी उपाय को कर सकते हैं और इसको करके देखिएगा, आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अपने ही चैनल मैजिक उपाय को सब्सक्राइब जरूर से करें। बाबा श्याम नाम का जयकारा दिल से लगाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो।